नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोएड। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल आस्क एस्ट्रोएड में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बात करेंगे अपनी पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें मैंने तंत्र, मंत्र और यंत्र के लिए कहा था। तो मंत्र के बारे में हम बता चुके हैं। आज आपको सरल भाषा में तंत्र क्या होता है, किसको तंत्र कहते हैं, यह कैसे काम करता है, हम इस पे चर्चा करेंगे। तंत्र एक विद्या है और बड़ी पवित्र विद्या है और हजारों साल पुरानी विद्या है। आज आधुनिक युग में कोई इसका मजाक बनाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो नहीं जानते वो मजाक ही बनाएंगे जिनको नहीं समझ में आता है। अब आप गांव में जाइए, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है वो अंग्रेजी बोलने वाले का मजाक बनाते हैं, जिनको धर्म नहीं आता है वो धर्मशास्त्र का मजाक बनाते हैं। इनको छोड़िए, अब तंत्र पे हम आते हैं। तंत्र क्या है? तंत्र एक ऐसी विद्या है जिसमें मंत्रों के एक विशिष्ट समूह को विशिष्ट लय में और विशिष्ट क्रम में हम कुछ क्रिया के साथ में हम उसको करते हैं या हम उसको अप्लाई करते हैं, तो इसको हम तंत्र बोलते हैं। अब पहले तंत्र के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देते हैं। तंत्र का मतलब होता है, अगर सरल भाषा में हम कहें, नेटवर्क या जो है एक तरह का ताना बाना। बिना ताने के और बिना बाने के आप कपड़ा भी नहीं बना सकते। खाली ताने ताने का कपड़ा रहेगा तो कहाँ चलेगा, और ताना नहीं होगा तो बाना नहीं होता है। तो इसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन तंत्र, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये हमारे शासन और प्रशासन की जो है सीढ़ी है। शासन हमारे वहाँ केंद्र से होता है और प्रशासन राज्यों में होता है और जिलों में होता है। तो शासन और प्रशासन, तो इसी प्रकार से ताना और बाना, तो जो ये सारा मिलके एक सिस्टम बनाता है। हम जैसे फोन करते हैं, अब हमारी बात दूर अमेरिका में बैठे हुए आदमी को कैसे मिलती है? एक प्रकार का ये तंत्र है। तंत्र जो होता है वो जाल होता है, तो ये जाल को हम बोलते हैं नेटवर्क। तो ये नेटवर्क जो है, चाहे वो जो है वायरलेस हो अथवा वो वायर्ड हो, जैसा पहले जमाने में होता था। तो हम जो तंत्र जानते थे या करते थे पुराने जमाने में, ये मंत्रों के द्वारा, क्योंकि मंत्रों की आवृत्ति में वो शक्ति होती है जो इसको तंत्र को कंप्लीट करती है। अब एक थोड़ी देर के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण हम और देंगे यहाँ इसको समझाने के लिए। जैसे क्रेन होता है। क्रेन क्या होता है? क्रेन का काम क्या है? क्रेन का काम ये है कि जो भारी चीज हम नहीं हिटा सकते हैं, वो क्रेन उसको आसानी से एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देती है। कैसे? एंड व्हाट इज द क्रेन? क्रेन इज नथिंग बट इट ए सिस्टम ऑफ पुली एंड चेन। उसमें छोटी छोटी कई पुली होती है, उसमें चेन लगी होती है जो उसको उठाती है और रख देती है। तो इसी प्रकार से तंत्र के द्वारा हम कोई भारी और असंभव चीज जो हम न कर सकते हो, हमारे जीवन पे, हमारे भाग्य पे, हमारे समय पे आया हुआ काल या समस्या, इसको हम इसके द्वारा दूर करते हैं। तंत्रों के साथ में क्रिया जरूरी है। क्रिया का तात्पर्य होता है कि हम जब कोई हवन करते हैं, उसके साथ में कोई पाठ करते हैं, विशिष्ट मंत्रों को विशिष्ट लय में हम पढ़ते हैं, तो हम इस क्रिया को संपन्न कर पाते हैं। तो ये होता है तंत्र। अब इस तंत्र को लोगों ने जोड़ रखा है। अब आपको हम बताते हैं, आपने अगर हिंदी फिल्मों में देखा होगा तो वो मुर्दा लेके आता है और वो बस ओम ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई, एक यही मंत्र आपको सारी फिल्मों में मिलेगा। इसके अलावा उनको दूसरा कोई मंत्र नहीं आता है। तो सिर्फ ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चय, खाली ये तो दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों में से एक मंत्र है। ये अकेला तंत्र शास्त्र नहीं है। तंत्र शास्त्र का विशद आपको अगर देखना है तो हमारे आगम में मिलता है, जो जैनियों का बहुत बड़ा ग्रंथ है आगम, और ये पूरा तंत्र शास्त्र से ही भरा हुआ है। जैन जो मंत्र होते हैं वो मुख्यतः 90% तो तंत्र पर ही आधारित है, वो तंत्र ही है। और उसके बाद अगर दूसरा विशद रूप आप देखना चाहते हैं तो बौद्धिस्ट उसके बुद्ध धर्म के आप उसको देखिए त्रिपिटक,
आज भी कई लामा इसके ऊपर में प्रैक्टिस करते हैं। इसके ऊपर में थियोसॉफिकल सोसाइटी में बड़ी गहन रिसर्च हुई है और लोग करते रहते हैं। और आज भी हमने तिब्बत में जाकर के इन लोगों से मुलाकात करी है। हमने इस चीज को समझने के लिए कि हमारे शास्त्रों में और उसमें सिर्फ उनमें लिपि का अंतर है, याद रखिएगा। हमारे वहाँ जो चीजें संस्कृत में लिखी गई हैं वो चीजें पहले प्राकृत और पाली भाषा में उपलब्ध है आज भी। और बनारस में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब बदल के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया है, यहाँ भी पाली धर्म की और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती है। इसमें बड़ा गहन अध्ययन हुआ है। यहाँ बड़े बड़े मनीषी पैदा हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस रिसर्च में लगा दिया है। मैंने अपनी छोटी सी जो है इसमें योगदान मेरा है कि मैंने खुद इसको समझने की कोशिश करी थियोसॉफिकल सोसाइटी में। उसके बाद में मैं कंबोडिया के जंगलों में इनके मठों में गया हूँ, वहाँ रहा हूँ। उसके बाद में मैं लाओस में गया हूँ, वहाँ भी मैंने इसको अध्ययन करने की कोशिश करी है। लाओस के बाद में मैं ताइवान में भी मैंने इसको सीखने की कोशिश करी है। चाइना में जाता रहता हूँ। कंबोडिया मैंने कम से कम दर्जन भर विजिट करी है इनको सीखने के लिए। यहाँ पर तंत्रों पे बड़ा काम होता है। तो तंत्र कहने से हमारे जो नज़र के सामने जो मांस खाता हुआ, गाली बकता हुआ, टट्टी पेशाब खाता पीता हुआ, इसको तांत्रिक नहीं बोलते हैं। ये वो ढोंगी हैं जो आपकी डर का फायदा उठा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। जो असली अघोरी होगा, असली तांत्रिक होगा, वो अपनी साधना स्थली से कहीं बाहर नहीं जाएगा। इसका अगर जीता जागता उदाहरण दिखना है तो हम बनारस में जाएं। बनारस में आपको भरपूर इसके दर्शन होंगे। अघोरी के जो सचमुच अघोर पंथ को करते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बाबा कीनाराम का आश्रम है, जो अघोर पंथ का आश्रम है। इसके अलावा आप बंगाल में जाइए, 24 परगना में, वहाँ पर तारापीठ है, वहाँ आपको मिलेंगे ये लोग। आप इसके अलावा आसाम में जाइए, कामाख्या देवी में, आपको वहाँ मिलेंगे। लेकिन वहाँ भी इस तरह के ढोंगी, पाखंडी, धोखेबाज आपको मिलेंगे। अब उनको धोखेबाज कह के क्या करोगे? जब उनके पास कुछ नहीं होता है तो उन्होंने यही वृत्ति अपना ली कि भाई किसी तरह 2 रोटी मिल जाए। सारा तो मसला पापी पेट का है। तो हम इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को ये जागृत करना चाहते हैं कि ये कोई पाखंड विद्या नहीं है, ये कोई ढोंग नहीं है, ये बड़ी पवित्र विद्या है। और जिन लोगों को इसमें रुचि हो वो मुझसे संपर्क करें, मैं उनको निःशुल्क सिखाने को तैयार हूँ। क्योंकि मैं जिनका शिष्य रहा हूँ वो है महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी महाराज। वो आधुनिक युग के बहुत बड़े तंत्र शास्त्र के ज्ञाता हैं। इसके अलावा समय समय पर मेरा इंटरेक्शन और बहुत से बड़े बड़े माननीय दलाई लामा जी से भी हुआ है और बहुत से लोगों के साथ में हुआ है। और मैंने उनके सानिध्य में बहुत समय बिताया है। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको संन्यास लेना है। आप अपने नॉर्मल जीवन में रहते हुए, नॉर्मल सी के साथ में आप इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये विष्ठा खाने वाला, ये खून पीने वाला और हड्डी मुंडी लेकर के आपको डराने वाला वो तांत्रिक नहीं है, ये ढोंगी है। तंत्र का हड्डी मुंडी से कोई लेना देना नहीं है। तंत्र की जो एक शाखा है अघोर पंथ, उसमें कुछ चीजों में इसकी जरूरत होती है। तो वो पंचमकार वाले जो होते हैं, मांस, मछली, मदिरा, मैथुन और मुद्रा, ये 5 चीजें होती हैं। तो वो कुछ क्रियाओं के लिए लगती है। तो जो उसको फॉलो करते हैं उनको करने दीजिए। क्योंकि कोई व्यक्ति, तंत्र का मतलब ये नहीं होता, तंत्र का मतलब होता है गूढ़ विद्या। ये गूढ़ विद्या है, आपको समझनी है। तंत्र का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है किसी को बाल में से इलायची निकाल के दिखाएं भरी सभा में, और नेता आवे तो उसको आप घड़ी दे दें, और दूसरा गरीब आदमी आवे तो उसको एक इलायची का दाना दे दें। अरे भाई, अगर आप निकाल सकते हो सिर से अपने घड़ी, तो सबको घड़ी बांटो ना। कि छोटे को इलायची और बड़े को घड़ी, और उससे ज़्यादा कोई राजनेता आ जावे तो उसको हीरे की अंगूठी। तो ये सब ड्रामेबाजी है। ये आप
कहीं पर भी गूगल पे कुछ साइट्स हैं जिनमें आप पैसा जमा करके ये मैजिक ट्रिक सीख सकते हैं। और हमारे गांवों में तो हिंदुस्तान में कितने मदारी घूमते हैं जो यही ट्रिक दिखाते हैं। ट्रिक होती है, लोग ये सिद्धि होती है, लेकिन बड़े कम लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं। लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने प्रदर्शन के लिए या अपने आप को स्थापित करने के लिए या अपने विद्वत्ता दिखाने के लिए अगर कोई ये करता है तो वो उचित नहीं कहा जाता है। तंत्र शास्त्र की दृष्टि से उचित कभी नहीं होता है। तंत्र में जो मंत्र आते हैं उनको हम बीज मंत्र बोलते हैं। बीज मंत्र क्या होता है? पूरा एलोबोरेटेड होता है। जैसे बरगद का बीज एक बड़ा छोटा सा होता है, लेकिन उसमें कितने बड़े पेड़ की शक्ति छिपी होती है। इतना सा बीज आप जमीन में डालते हैं और कितना बड़ा वृक्ष निकलता है जो हजारों साल नहीं खराब होता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा आपको बताते हैं, पहले जमाने में आपने सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनि पारे से सोना बनाते थे, और आज भी कुछ लोग हैं जो जानते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति इस सोने को बनाने को लेकर के अगर जो है इस तरह की क्रिया करता आपको दिखाई दे तो गलत हो जाता है। अब उसका साइंटिफिक रीजन भी समझ लीजिए। सोना जो होता है उसका अणुभार 79 होता है, 69, और पारा जो होता है मरकरी, उसका जो एटॉमिक वेट है, अणुभार है, वो 80 होता है। अगर आप पारे के एटम में से एक परमाणु निकाल दें, अणु में से एक परमाणु निकाल दें, उससे एक परमाणु कम कर दें, अगर वो 79 का हो जाएगा तो वो सोना बन जाएगा। तो ये होता कैसे था? ये मंत्रों द्वारा और केमिकल रिएक्शन द्वारा ये करके कुछ समय के उपरांत होता था। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने कहा है, करत करत अभ्यास पुनि जड़मती होत सुजान, और आवत जावत पाथरते रसरी परे निशान। मतलब क्या है कि आप अगर किसी चीज का अभ्यास करेंगे बार बार तो हो जाएगा। जैसे कुएं पर उसके जगत में जो पत्थर लगा होता है, वो रस्सी कितनी मुलायम होती है, उसके आने जाने का रगड़ से ही पत्थर कट जाता है। तो अगर आप इसको प्रयास करेंगे शुद्ध हृदय से और मन से तो आप तंत्र को समझेंगे। तंत्र जब भी आता है तो उसके साथ में जुड़ी बहुत सी भ्रांति और बहुत सी चीज आती है। जैसे पहला एक जो सबसे मन में आता है, भूत प्रेत। अब ये भूत प्रेत क्या होते हैं, इस पर मैं किसी अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। और अगर आपको तंत्रों से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी चीज जाननी है, या कोई चीज अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने टच नहीं किया है, आपकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, आप बेहिचक हमको संपर्क करें, हमको पूछें, हमको ईमेल करें। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और मैं पुनः दोहरा दूं कि कोई व्यक्ति अगर इसको सीखने में रुचि रखता है, लेकिन जेन्युइन वास्तविक रुचि अगर है, तो मुझे उसको समझाने में, सिखाने में, बताने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है इन वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का, कि बहुत सी विद्या जो छुपी हुई है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने योग्य व्यक्ति नहीं पाने के वजह से वो अपने साथ लेके चले गए, मैं नहीं इसको लेके जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ विद्या आगे जाए जो मुझे आता है। ये तो बहुत बड़ा सागर है। मैं कहीं ये क्लेम नहीं करता कि मैं सबसे बड़ा ज्ञाता हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना काफी है लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, ये भ्रांति दूर करने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक लोग तक पहुंचे, भ्रांति दूर हो। इसके साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।